11 जून गुरुवार परम एकादशी की रात इस जगह रख दे एक चुटकी हल्दी, कर्ज से मिलेगी राहत। प्रदीप जी मिश्रा। सनातन धर्म में परम एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है और इस दिन किए गए जाप ताप दान तथा उपायों का कई गुना फल प्राप्त होता है। 11 जून 2026 गुरुवार को पड़ने वाली परम एकादशी का संयोग अत्यंत शुभ माना जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए उपाय जीवन की अनेक बाधाओं को दूर करने में सहायक होता है। हल्दी को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। यह केवल एक मसाला नहीं बल्कि शुभता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक। विवाह, पूजा पाठ, यज्ञ और मांगलिक कार्य में हल्दी का विशेष उपाय किया जाता है। कहा जाता है कि जहाँ हल्दी का सम्मान होता है वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आज हम एक ऐसे सरल उपाय के बारे में जानेंगे जिसे परम एकादशी की रात श्रद्धा के साथ किया जाए तो व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों से राहत मिलने की मान्यता है। यह उपाय आस्था और आधारित है और इसे भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ करना चाहिए। परम एकादशी का महत्व। परम एकादशी को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने वाली अत्यंत पुण्यदायी तिथि माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना करता है उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं। कर्ज, आर्थिक तंगी, व्यापारी में नुकसान, नौकरी में बाधा और परिवार की आर्थिक समस्याओं से परेशान लोग इस दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। हल्दी का धार्मिक महत्व। हल्दी को गुरु ग्रह का कारक माना गया है। गुरु ग्रह ज्ञान, धन, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट बढ़ जाता है तो हल्दी से जुड़े कुछ धार्मिक उपाय करने की सलाह दी जाती है। हल्दी का पीला रंग सकारात्मक ऊर्जा, उन्नति और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण पूजा में हल्दी का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। एक चुटकी हल्दी का विशेष उपाय। 11 जून 2026 गुरुवार परम एकादशी की रात स्नान करने, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। अब एक छोटी सी चुटकी हल्दी ले और उसमें अपने दाहिने हाथ में रख दें। हल्दी को एक हाथ में लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और अपनी आर्थिक समस्याओं को मन ही मन अनेक चरणों में अर्पित करें। इसके बाद इस हल्दी को एक लाल या पीले कपड़े में बांध लें। अब इस कपड़े की छोटी सी पोटली बनाकर अपने घर की तिजोरी, धन रखने की जगह या पूजा घर में भगवान विष्णु की तस्वीर के पास रख दे। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। उपाय करते समय बोले यह प्रार्थना: ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। एवं प्रभु विष्णु मेरे जीवन की आर्थिक बाधाओं को दूर करे और मुझे सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करे। इस मंत्र को 108 बार जाप करने से मन को शांति मिलती है और आत्मविश्वास प्राप्त होती है। कर्ज मुक्ति के लिए करे यह कार्य। परम एकादशी की रात हल्दी का उपाय करने के बाद अगले दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले वस्त्र का दान करें। आप चना दाल, हल्दी, पीले वस्त्र या केले का दान कर सकते हैं। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। भगवान विष्णु को अर्पित करें यह वस्तु: पीले फूल, तुलसी दाल, केले, पंचामृत, हल्दी, पीले चंदन। इस वस्तुओं से भगवान विष्णु की पूजा करने पर विशेष कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। आर्थिक उन्नति के लिए उत्कृष्ट उपाय। परम एकादशी की रात घर के मनुष्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। रात्रि में सोने से पहले भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें और अपने मन में सकारात्मक विचारों रखें।
माता लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करें? माता लक्ष्मी स्वच्छ और सदाचार से प्रसन्न होती है, इसलिए घर को साफ सुथरा रखे, किसी का अपमान ना करे, झूठ ना बोले, जरूरतमंद की सहायता करे। जहाँ धर्म, दया और सेवा का भाव होता है वहाँ माता लक्ष्मी का स्थानीय निवास होता है। सावधानी रखें। उपाय करते समय मन में किसी से के प्रति दोष न रखें। पूजा पूरी श्रद्धा से करें। हल्दी शुद्ध और साफ होनी चाहिए। उपाय को आध्यात्मिक न मानकर ईश्वर भक्ति के रूप में करें। कर्म और परिश्रमी करना कभी न छोड़े। परम एकादशी की रात का अधिकतम संदेश। परम एकादशी केवल धन प्राप्ति का माध्यम नहीं बल्कि आत्मविश्वास, शुद्धता और भगवान के प्रति समर्पण का पर्व भी है। जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का समर्पण करता है तो उसके भीतर नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई आशा का जन्म होता है। धन जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन धन के साथ धर्म और सदाचार भी आवश्यक है। इसलिए परम एकादशी के दिन केवल उपाय ही नहीं बल्कि अच्छे कर्म करने का भी संकल्प ले। परम एकादशी पर हल्दी उपाय की विस्तृत महिमा। हल्दी का पीला रंग गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो ज्ञान, समृद्धि, सौभाग्य और उन्नति का कारक माना जाता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट, व्यापार में रुकावट, नौकरी में उपस्थिति या कर्ज की समस्या बढ़ने लगती है, तब वह ईश्वर की शरण में जाकर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आध्यात्मिक उपाय करता है। परम एकादशी का दिन और उसकी रात्रि विशेष रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ मानी जाती है। इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी व्यक्ति के मन में सकारात्मक आत्मविश्वास और आशा का संचार कर सकता है। यही कारण है कि कई भक्त इस दिन हल्दी, तुलसी, पीले वस्त्र और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व मानते हैं। हल्दी और माता लक्ष्मी का संबंध। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जहाँ स्वच्छता, सदाचार, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। हल्दी को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, पूजा और अन्य मांगलिक कार्यों में हल्दी का उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति परम एकादशी की रात श्रद्धा से हल्दी का उपाय करता है तो वह अपने जीवन की नकारात्मक को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का संकल्प लेता है। यह संकल्प ही धीरे धीरे उसके जीवन में अच्छे परिवर्तन लाने का आधार बनाता है। कर्ज क्यों बढ़ता है? धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कर्ज केवल आर्थिक समस्याएं नहीं बल्कि मानसिक तनाव का कारण भी बन जाता है। जब व्यक्ति लगातार परेशान रहता है तो उसके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होता है। वह निराश और चिंता में घिरा जाता है। ऐसी स्थिति में पूजा, प्रार्थना और आध्यात्मिक उपाय व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं। जब मन मजबूत होता है तो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाता है और अपने जीवन में सुधारने के लिए सही कदम उठाता है। परम एकादशी की रात जागरण का महत्व। कई भक्त परम एकादशी की रात भगवान विष्णु का भजन, कीर्तन और जागरण करते हैं। धार्मिक मान्यताएं हैं कि इस रात का समर्पण करने से विशेष पुण्य प्राप्ति होती है। यदि संभव हो तो रात में कुछ समय निकालकर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, दीपक जलाकर शांत मन से प्रार्थना करें और अपने जीवन की समस्याओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। तुलसी और हल्दी का संयोग उपाय। हल्दी की पोटली खाने के साथ यदि एक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित किया जाए तो यह और भी शुभ माना जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय माना गया है। पूजा के समय भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने होते हुए प्रार्थना करें, हे नारायण, मेरे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करें और मुझे सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। घर में सकारात्मक ऊर्जा कैसे बढ़ाएं? परम एकादशी के दिन घर की अच्छी तरह सफाई करें, पूजा स्थान को विशेष रूप से स्वच्छ रखें,
शाम के समय घी का दीपक जलाएं और भगवान का समर्पण करें। धार्मिक मान्यताएं हैं कि स्वच्छ घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। जहां सकारात्मक होती है वहां सुख और शांति बनी रहती है। दान का विशेष महत्व। परम एकादशी पर दान करने का आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। दान केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि सेवा, सहयोग और करुणा का भी होता है। आप अपनी क्षमता अनुसार निम्न वस्तुओं का दान कर सकते हैं: पीला दाल, हल्दी, केले, पीले वस्त्र, धार्मिक पुस्तकों, भोजन सामग्री। दान करने से व्यक्ति के भीतर विनम्रता और सेवा का भाव बढ़ता है। भगवान विष्णु के प्रिय आरती। परम एकादशी की रात भगवान विष्णु की आरती करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आरती के समय पूरे परिवार को साथ बैठकर भगवान का समर्पण करना चाहिए। जब परिवार एक साथ पूजा करते हैं तो घर में प्रेम, एकता और सकारात्मक का वातावरण बनता है। सफलता के लिए आवश्यक बात। धार्मिक उपाय के साथ साथ जीवन में कुछ बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। समय का सदुपयोग करें, मेहनत और ईमानदारी से कार्य करें, अनावश्यक खर्च से बचें, किसी का धन ना रोकें, जरूरतमंद की सहायता करें, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, भगवान का प्रतिदिन समर्पण करें। यह आदतें व्यक्ति के जीवन में स्थित सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। विष्णु सहस्रनामता का महत्व। यदि संभव हो तो परम एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका पाठ करने से मन शांत होता है और व्यक्ति को आत्मविश्वास शक्ति प्राप्त होती है। विष्णु सहस्रनामता का पाठ कर घर के वातावरण को भी पवित्र और सकारात्मक बनाता है। आर्थिक समृद्धि के लिए प्रार्थना। परम एकादशी की रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष बैठकर यह प्रार्थना करें: एवं लक्ष्मी नारायण, मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। मुझे ऐसे ज्ञान और विवेक दे जिसमें मैं सही निर्णय ले सकूं और अपने परिवार का कल्याण कर सकूं। मन की शांति सबसे बड़ी शक्ति। कई बार व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां कठिन होती है लेकिन उसका मनोबल उसे आगे बढ़ाता है। धार्मिक उपायों का सबसे बड़ा लाभ यही है कि वे व्यक्ति के भीतर आशा और विश्वास जागते हैं। जब व्यक्ति विश्वास के साथ भगवान का समर्पण करता है तो वह स्वयं के अलावे अकेले महसूस नहीं करता। यही भावना उसे कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती है। परम एकादशी पर क्या ना करे, किसी का अपमान ना करे, झूठ ना बोले, क्रोध से बचे, नकारात्मक विचारों से दूर रहें, दूसरों की बुराई ना करें, व्यर्थ विवादों से ना पड़े। इस बातों का पालन करने से मन शांत रहता है और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होने की मान्यता है। परिवार में सुख शांति के लिए उपाय। हल्दी की पोटली रखने के बाद पूरे परिवार के साथ भगवान विष्णु का नाम ले। परिवार के सदस्य के लिए मंगल कामना करें। जब परिवार एक दूसरे के लिए शुभ भाव रखता है तो घर में प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। यही वास्तविक समृद्धि है कि आध्यात्मिक दृष्टि से कर्ज मुक्त। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि केवल धन का कर्ज नहीं बल्कि बुरे कर्म का बोझ भी व्यक्ति को परेशान करता है। इसलिए अच्छे कर्म करना, दूसरे की सहायता करना और ईश्वर का समर्पण करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। जब व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन धीरे धीरे संतुलित और सुखमय बनाने लगता है। परम एकादशी का प्रेरणादायक संदेश। परम एकादशी हमें सिखलाता है कि जीवन में चाहे कितना भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, हमें धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। जो व्यक्ति नियमित पूजा, प्रार्थना, परिश्रमी और अच्छे कर्म करते हैं उसके जीवन में धीरे धीरे उन्नति के द्वार खुलने लगते हैं। 11 जून 2026 गुरुवार परम एकादशी की रात एक चुटकी हल्दी का उपाय।
श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। यह इस उपाय के साथ भगवान विष्णु का समर्पण, माता लक्ष्मी की आराधना, दान पुण्य, अच्छे कर्म और निरंतर मेहनत को भी जीवन का हिस्सा बनाएं। याद रखें, किसी भी धार्मिक उपाय को उद्देश्य केवल धन प्राप्त करने नहीं बल्कि मन को सकारात्मक बनाना, ईश्वर से जुड़ना और जीवन में अच्छे संस्कार विकसित करना है। जब व्यक्ति विश्वास, परिश्रमी और सदाचार एक साथ चलते हैं तब जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किए जाए तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक आने की मान्यता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक समस्याएं कम होने लगती है और मन को शांति प्राप्त होती है। निष्कर्ष, ध्यान रखें कि किसी भी धार्मिक उपाय का फल व्यक्ति की श्रद्धा, सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म और निरंतर प्रयास पर भी निर्भर करता है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखें, नियमित पूजा करें, परिश्रमी करें और अपने जीवन को धर्ममय बनाए। ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद।